हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 कल हमने सॉल्व की थी और हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर हम कैसे पता करेंगे, और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता भी कर लिया तो कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग ये कैसे पता करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए एक्सरसाइज 6.3। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या बेसिक आने चाहिए। वो आना चाहिए बेसिक्स आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के। ठीक है, आपको एक्सरसाइज पूरी किसके बेस्ड है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऊपर। काफ़ी आसान है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 10th में, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हुआ करती थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, जहाँ पर m क्या होता था? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है? स्लोप क्या होता था? हाँ, एक और चीज़, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर। थीटा क्या होता था? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब हम बात करें कि इसका लाइन की इक्वेशन से यहाँ से क्या रिलेशन। तो आपको कोई भी एक कर्व दे दिया जाएगा, कोई भी एक कर्व दे दिया जाएगा। सपोज करो ये मैंने ऐसा कर्व दे दिया, ऐसा घुमा दिया, इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, इस टाइप का कोई कर्व दे दिया। बोल दिया गया कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी टेंजेंट बना दो। टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगी। तो टेंजेंट क्या होता है? एक टाइप की लाइन है। अगर नॉर्मल बोल दिया तो नॉर्मल भी क्या होगा? एक टाइप की लाइन है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्लोप होगा, अगर हम सिर्फ बात करें टेंजेंट की, तो वो स्लोप होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसके लिए? टेंजेंट के लिए। अगर हम बात करें नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल के लिए स्लोप क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। ये किसके लिए होगा? नॉर्मल के लिए। ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही करते चलना, तो आपका आंसर, सारे आंसर आ जाएंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक एक करके हम थोड़ा सा सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। चलो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसमें तो सिर्फ टेंजेंट ही पूछा हुआ है, टेंजेंट का भी स्लोप पूछा हुआ है। कर्व क्या दिया हुआ है? वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। मतलब कि अगर कोई ऐसा कर्व होता तो उसमें एक्स इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर मुझे टेंजेंट खींचनी होती। उस टेंजेंट का स्लोप कितना आता है ये आपसे पूछा गया। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप किसके इक्वल होता है? वाई डैश या एफ डैश एक्स के बराबर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 4 12 एक्स क्यूब, ये आपको भी याद होगा। माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 4। कहाँ पर निकालना है आपको ये स्लोप? एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दे? 4। 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। 4 का क्यूब कितना आ गया? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर 64 इंटू 12 आपको करना रहेगा। क्या करना रहेगा? 64 इंटू 12। जब 64 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 768। उसमें से 4 माइनस करोगे, लिख देता हूँ 768 माइनस 4, ये इक्वल होगा 764 के बराबर। ये आ गया स्लोप एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली अगर नॉर्मल का बोल दिया जाता तो वो भी आप निकाल लेते, बस इसको -1 कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों बिल्कुल सेम टाइप के हैं। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया, बस वो जो एफ एक्स है उसको बदल रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन का तरीका बदल जाएगा आपको, बाकी सब तो सेम ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नॉर्मल का कर्व पूछा है किसका? एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। ये एक कर्व है जिसमें थीटा इज इक्वल्स टू π/4 पे आपको किसका स्लोप निकालना है? नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल लिख दिया मैंने इसलिए एन, याद रहेगा कि नॉर्मल का स्लोप हमको इसलिए कैलकुलेट करना है। अब आपको जो एक्स और वाई दिया वो किस फॉर्म में दे दिया? पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया। तो निकालना आपको अभी भी क्या पड़ेगा? dy/dx ही आपका स्लोप होता है। तो dy/dx निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी कोई हो फंक्शन तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या निकालिए आप? dx/d थीटा निकालेंगे तो ए कॉन्स्टेंट, कॉस क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ गया हमका कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इसको अच्छे टर्म में लिख दे तो कितना हो जाएगा? -3a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख के अलग रख लीजिए अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमको और क्या निकालना है? dy/d थीटा भी निकालना है। dy/d थीटा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? d/d थीटा ऑफ ए साइन क्यूब थीटा है आपके पास, साइन क्यूब थीटा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए कांस्टेंट, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास आंसर किसका? dy/d थीटा। आपको निकालना क्या था? dy/dx। dy/dx निकाल ले तो क्या हो जाएगा? dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। ये हम बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, है ना, सेम टू सेम है। dy/d थीटा कितना है? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा कितना आया था? -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, नीचे वाले एक कॉस से एक ऊपर वाला कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास? दैट dy/dx इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? या इसको y डैश में जनरली लिख दूँ तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा मीन्स माइनस
टेन थीटा। अब आपसे क्या पूछा गया है, एट पाई बाय फोर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं, पाई बाय फोर। टेन पाई बाय फोर कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा -1। ये किसका स्लोप आया, टेंजेंट का। पूछा क्या गया था, नॉर्मल का। तो नॉर्मल के लिए क्या होता है स्लोप, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप y डैश मीन्स -1 अपॉन -1 विल बी इक्वल्स टू +1। ये किसका स्लोप आ गया आपके पास, टेंजेंट का, सॉरी नॉर्मल का स्लोप आ गया फॉर द गिवन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कहाँ जाएँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन आपको समझना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ते हैं, 8 की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, 7th और 8th लगभग सेम ही है, तो इसलिए 8th मैं बता देता हूँ, 7th आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्या है 8th क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। कोई भी एक कर्व होगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। सपोज इस टाइप का कोई कर्व है, मेरे को भी नहीं पता किस टाइप का है, लेकिन पैराबोलिक बनेगा, इस हिसाब से मैंने उसको इस टाइप से बना दिया। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। मतलब 2,0 और 4,4 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, सपोज ये लाइन है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए जिस पर अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो ये टेंजेंट और ये कोड दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोड का स्लोप निकालना पड़ेगा। इस कोड का स्लोप कैसे निकालोगे आप, 2 पॉइंट फॉर्म में क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, y m इज इक्वल्स टू कितना हो जाता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अभी बता देता हूँ, तो m कितना हो जाएगा स्लोप, y2 कितना 4 माइनस y1 कितना 0 डिवाइड बाई x2 कितना 4, x1 कितना 2, 4 माइनस 0 4/2 मीन्स 2 क्या हो गया स्लोप, मीन्स इसका स्लोप कितना आ गया 2। कौन सी लाइन का, 1 वाली लाइन का स्लोप निकाला मैंने, m4 फर्स्ट लाइन। अब आपको क्या बोला गया है, जो इस कोड का स्लोप है वही स्लोप उसका भी है। ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि क्या बोला गया था कि दोनों ये जो कोड है उससे पैरेलल आएगी टेंजेंट, तो अगर पैरेलल है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल मीन्स दोनों का स्लोप सेम है। अगर दोनों का स्लोप सेम है तो इसका स्लोप अगर 2 आया तो उसका स्लोप भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। जो इक्वेशन आपको दी है उसका dy/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 और फिर x का डिफरेंशिएशन 0। और ये स्लोप किसके इक्वल आना चाहिए आपको, 2 के इक्वल। क्यों 2 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अभी बोला गया है आपको कि वो टेंजेंट और वो कोड पैरेलल होने चाहिए। 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, आपको मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या मिल गई इस पॉइंट पे, 3 मिल गई। y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, x माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपको क्या मिला है, y कोऑर्डिनेट। तो आपका पॉइंट क्या हो गया, वो 3,1 वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट अगर हम y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर पे खींचेंगे तो वो किसके पैरेलल आएगी, 2,0 और 4,4 से पास होने वाली लाइन के ऊपर पैरेलल आएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लगभग सेम ही, तो हो सकता बाकी क्वेश्चन जो है आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, और उसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो हमें को लगेगा कि और करवाने हैं, ये हम कल की क्लास में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल भी हम टेंजेंट नॉर्मल ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके आगे वाले क्वेश्चन जो थोड़े से अच्छे होंगे वो वाले सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।